एक मोमिन का दूसरे मोमिन को देखना भी इबादत है। जब दो मोमिन आपस में हाथ मिलाते हैं तो उन दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं कि जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। जी। और सिंध की धरती पर आकर हमेशा अच्छा लगता है, मौलाइयों की ज़मीन है ना। चाहे कोई शिया हो चाहे कोई सुन्नी हो, लेकिन मौलाई तो सभी होते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए एक मोमिन का मोमिन को देखना वो भी एक इबादत है। और ये उस मौला के सदक़े में कि जिसके चेहरे को देखना इबादत का सवाब रखता है। देखो, मौला ने फरमाया, यानी हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था कि काबे को देखना भी इबादत है। काबे को खाली देखो तो इबादत है। आलिम को देखना भी इबादत है। बाप को देखना इबादत है। वालदैन को मोहब्बत से देखना इबादत है। और अली को देखना भी इबादत है जी। लेकिन देखो, अगर मैं एक बात कह रहा हूँ और माशाल्लाह साहिबान फ़हम शऊर तशरीफ़ फरमाएं, अगर कोई काबे को देख रहा है तो काबे को देखकर इबादत तो हो रही है, लेकिन काबे को देखने का जब सवाब मिल रहा है तो उसी वक्त बाप को देखने का सवाब तो नहीं मिल रहा ना। और कोई अगर बाप को मोहब्बत से देख रहा है तो वो सवाब मिल रहा है, लेकिन उस वक्त कुरान का सवाब उस वक्त नहीं मिल रहा। और जो कुरान को देख रहा है तो कुरान का सवाब मिल रहा है, लेकिन आलिम वाला सवाब नहीं मिल रहा। तो ये सवाब अलग अलग है। लेकिन जब फरमाया ना कि अली को देखना इबादत है, तो या अली मसलों का मसलुल काबा, या अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। आलिम को देखना इबादत, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बाप को देखना इबादत, अना व अली अबवाहा हाज़िल उम्मा, मैं और अली उस उम्मत के बाप हैं। पता चला जब अली को देखो तो बाप को देखने का सवाब भी है, काबे को देखने का सवाब भी है, कुरान को देखने का सवाब भी है, आलिम को देखने का सवाब भी है। बल्कि अली चूंकि मौलूद काबा है, लिहाजा काबे से भी बुलंद है, इसलिए कि यहाँ बैठकर काबा काबा करते जाओ तो सवाब नहीं मिलेगा, अली अली कहते जाओ तो सवाब मिलता जाए। अल्लाह। देखो, सलवात भेजने का भी अदब है, नारा हैदरी कहने का भी एक अदब है। सलवात का अदब यह है कि किसी भी कैफियत में भेजें सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन मौला हुजूर ने फरमाया कि जो बुलंद आवाज़ से सलवात भेजे तो अल्लाह दिल से मुनाफिकत को भी दूर कर देता है। और नारे हैदरी कहने का भी अदब है। या अली जैसे भी कहो तो सवाब है, लेकिन हाथ उठा के कहो तो गदीर की याद भी ताज़ा हो जाती है। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद हैदरी। या अली। मरहबा। मुझे एक मशहूर बात है कि जब एक अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि आप सुन्नी हैं, उन्होंने कहा 100%। क्या फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असाब में फ़र्क है? का 100%। सुन्नी है 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असाब में फ़र्क है? का 100%। का फ़र्क ये है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। मैं तो ये सोचता हूँ कि सवाला के मजमे में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली मुर्तज़ा को अपने शानों पर बुलंद किया होगा, तो वो अली जो पहले से अली था और कितना अली हो गया होगा। भाई शम्स ज़ुहा ने बदरुद्दुजा को अपने हाथों पे बुलंद किया, 1.25 लाख का मजमा था। मैं चल जुमला कहता हूँ, मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था और अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था। अली गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। अजहर यानी जिसे ज्यादा जाहिर किया जाए, मजहर यानी वो कि जो किसी और के सिफत का इजहार कर रहा हो। चूंकि मेराज में अल्लाह ने अली के लहजे में बात की थी, मोहम्मद के हाथों में वली इब्ने वली था और अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था। तो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर कि ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से अली था। जी, क्या कहने आपके, मिलके सलवात पे जो नाम है हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी तो जो है, तो इसलिए खुद या अली, खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बरकत रखी, खाली या अली कहना, इसको मामूली ना समझना। अभी मैंने आयत पढ़ी, सूरह हिजर की आयत है, 15वां सूरा है।
वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ऐ रसूल, हमने आपको एक तो कुरान अता किया और 7 दोहरा कर अता किया। अब इसका क्या मतलब है? सबअन, सब कहते हैं 7 को, मसानी यानी सानी से दोहरा कर। इसका एक जाहिर है, जाहिर ये है कि हमने सूरह अल-हम्द अता की आपको। सूरह अल-हम्द की 7 आयतें और 7 आयतों को दोहरा कर अता किया। मक्का में भी अलग नाजिल हुई, मदीना में अलग नाजिल हुई और दोहरा कर इसको पढ़ा जाता है। पहली रकत में भी सूरह अल-हम्द है, दूसरी रकत में भी सूरह अल-हम्द है। तो ए रसूल, हमने आपको सबअ मिनल मसानी सूरह अल-हम्द भी अता किया और कुरान भी अलग से जिक्र किया कि अता किया। लेकिन मौला ने फरमाया कि नहनु वल्लाहि सबउल मसानी, खुदा की कसम हम वो 7 हैं जिन्हें दोहरा कर अता किया गया। जी, तो ये क्या मतलब है 7 हैं जो दोहरा के अता हुए? शेख अब्बास क़ौमी जिन्होंने मफातिल जनान लिखी है ना, उन्होंने उसकी तशरीह की है। उन्होंने कहा ये अहले बैत के नामों की बात हो रही है। पता नहीं कि कितनी मेरी बात पहुंच रही है। नामों की बात यह है कि वो हैं मासूम 14, नाम वही 7 हैं जो दोहरा कर अता हुए हैं। देखो, पहला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अली अलैहिस्सलाम, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है, अली वही है कि जो दोहरा कर अता हुआ। तो जो है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद बाकर, बाकर लक़ब है, मोहम्मद वही है जो दोहरा कर अता हुआ। जाफर सादिक ये छठा नाम, मूसा काजिम 7वां नाम, अली रज़ा, रज़ा लक़ब, अली वही दोहरा कर अता हुआ। मोहम्मद तकी, तकी लक़ब, मोहम्मद दोहरा कर अता हुआ। अली नकी, नकी लक़ब, अली वही दोहरा कर अता हुआ। हसन अस्करी, अस्करी लक़ब, हसन वही दोहरा कर अता हुआ। और आखिरी का तो नाम भी पहले के नाम पर है, कुनियत भी पहले की कुनियत पर है। हुजूर ने कहा कि वो दुनिया को अदल इंसाफ से वैसे भर देगा जैसे दुनिया जुल्म जोर से भरी होगी। तो नाम है 7, हस्तियां हैं 14, आए वही दोहरा कर आता हुई। और इनके नामों को भी अल्लाह ने अपने नामों से मुश्तक किया, यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, वो आला था तो इन्हें अली बनाया, वो फातिर समावात वल अर्श था तो इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया, वो मोहसिन था तो इन्हें हसन मुश्तबा बनाया, वो कदीमुल एहसान था तो इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। तो जो रखना, मेरे साथ चलोगे? वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया, वो आलिमुल गैब व शहादा था तो इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया, वो सादिकुल वाद था तो इन्हें जाफ़र सादिक बनाया, वो कासिमुल गैस था तो इन्हें मूसा कासिम बनाया, उसे रज़ा पसंद थी तो इन्हें अली रज़ा बनाया, उसे तकवा महबूब था तो इन्हें मोहम्मद तकी बनाया, वो नकी मिजाज था तो इन्हें अली नकी बनाया, वो अस्कराना शान का हामिल था तो इन्हें हसन अस्करी बनाया। और गौर करना, वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के क्या कहना। देखो, या अली कह दिया करो खुद नारे हैदरी लगाकर, ताकि बात आगे बढ़ जाए ना फौरन एक के बाद एक, ताकि जब भी बात इस मंजिल पे पहुंचे तो चूंकि खुद अभी जगह पढ़ कर आ रहा हूँ कि खुद मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने पूछा किसी से कि तेरा नाम क्या है। एक शख्स आया मौला के पास, का मस्मुका, तेरा नाम क्या? उसने कहा मोहम्मद। इमाम ने कहा बेमा तुकना बे, घर में किस नाम से बुलाते? कहा अली। तो जो नहीं किया आपने क्या तेरा नाम मोहम्मद है, बुलाते अली से? तो लक़द इह्तज़रता मिन शैतान इह्तिज़ारा, तूने तो शैतान से बचने का पूरा पूरा बंदोबस्त करके रखा हो। मिल्क हो जाए, इसलिए जब या अली कहो तो शैतान दूर हो जाता है। दूर होता है शैतान अली कहने से। जी, मुश्किलें होती हैं आसान, भीड़ में होती है पहचान। या अली कहो तो फौरन मोमिन मुनाफिक का पता चल जाता है। भीड़ में होती है पहचान, साथ मेरे कहना, मुश्किलें होती हैं आसान, दूर होता है शैतान, मुश्किलें होती हैं आसान, खत्म कर लेता हूं कुरान। मुझे तो, और अगर अब देखो, बिल्कुल एक लम्हे में मौजू से जुड़ गया। हुजूर ने फरमाया लौला अली लम यकुन फातिमा कुफ़्फ़ुन। इस पूरी कायनात आलम व आदम में फकत एक है कि जो अली के बराबर है, वो है फातिमा तो ज़हरा। हम कुफ़्फ़ अली का, अली ना हो तो ज़हरा की बराबरी करने वाला ही कोई ना हो। ये हुजूर ने फरमाया। फिर आगे का आदम फमन दूनहु, आदम या गैर आदम। हुजूर ने यहाँ आदम का जिक्र करके अंबिया को भी शामिल कर लिया।
कि वो भी ज़हरा की बराबरी ना कर सकते, फकत एक अली है। बात यही तो कहते हैं मरजल बहरैन यल्तक़ियान। अगर आप वीडियोस को मेरी सुन चुके हैं और देख चुके हैं और जो मीडिया पे मेरी गुफ्तगू है कि अल्लाह ने दो समंदरों को मिला दिया, सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा है, इसका जाहिर है कि इस पर बातें है हुमा अलीयुन व फातिमा, हुजूर ने कहा ये अली और फातिमा है जी। एक है इल्म और हिकमत का समंदर अली, ज़हरा है इस्मत और तहारत की समंदर, अल्लाह ने मिला दिया। बैनहुमा बरज़खुन, हुजूर ने कहा इनके दरमियान बरज़ख है, अना बरज़खुन, का इन्हें मिलाने वाला मैं हूँ कि ला यबग़ियान, कभी तजावुज़ नहीं कर सकते। फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, अल्लाह ने समंदरों से लोलू भी खारिज किया, मरजान भी खारिज किया। लोलू से मुराद हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद हुसैन अलैहिस्सलाम है। फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।